Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. बयान पर बयान और हर बयान के बाद बवाल. चाहे चुनाव आयोग पे हमला हो, अमेरिका के राष्ट्रपति के सुर में सुर हो, या फिर दिवंगत अरुण जेटली को लेकर विवादित दावा, राहुल गांधी की हर रणनीति अब उल्टी पड़ती दिख रही है. क्या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को गाइड करने वाला कोई नहीं बचा, या वे खुद ही अपने राजनीतिक करियर के सबसे भटके हुए दौर में? आइए इस वीडियो में समझते हैं कि यह हफ्ता राहुल गांधी के लिए कैसे खराब साबित हुआ. ताजा विवाद अरुण जेटली को लेकर दिए गए बयान से शुरू होता है. राहुल गांधी ने कहा कि दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था, लेकिन अरुण जेटली का निधन अगस्त 2019 में हुआ था, जबकि कृषि कानून लाए गए थे सितंबर 2020 में. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. मतलब सीधा है, तारीखों में गड़बड़, तथ्यों में गलती, और नतीजा जेटली के परिवार और बीजेपी का गुस्सा राहुल गांधी पर फूट पड़ा. बीजेपी ने कहा जो लोग इस समय दुनिया में नहीं हैं, उन्हें राजनीतिक हथियार बनाना शर्मनाक है. याद कीजिए 2019 में भी राहुल गांधी ने गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर से राफेल पर बातचीत का दावा किया था, जिसे पर्रिकर ने सार्वजनिक तौर पर खारिज कर दिया था. तो क्या राहुल गांधी को इतिहास की तारीखें याद नहीं रहती, या फिर वो सोचते हैं कि कोई सवाल नहीं पूछेगा? लेकिन ये डिजिटल दौर है, इसमें सब कुछ याद रहता है, सब कुछ स्टोर रहता है. अब बात करते हैं संसद के अंदर उठे एक और तूफान. राहुल गांधी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में रोका. उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मोदी में आधी भी इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत है तो संसद में खड़े होकर ट्रंप को झूठा कहें. जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया गया है. अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा. अब राहुल गांधी ने ट्रंप के उस बयान को भी सही ठहराया जिसमें उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है. पर सोचिए, जब एक विपक्ष का नेता भारत की अर्थव्यवस्था को मर चुकी कहे तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है? इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने भी किनारा कर लिया. थरूर ने कहा कि मैं राहुल गांधी की बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, और साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि हम अमेरिका को 90 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं, 90 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट. ऐसे में इस साझेदारी पर सवाल उठाना खतरनाक साबित हो सकता है. चलिए थरूर को छोड़ दें, क्योंकि आजकल वो बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं. भले ही रहते कांग्रेस में है, जैसे स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी में रहती है, लेकिन बातें आम आदमी पार्टी के खिलाफ करती है. वैसे ही इन दिनों थरूर का हाल है. खैर, थरूर को छोड़िए, कांग्रेस के बाकी नेता भी इस मामले पर चुप्पी साधे हैं. तो अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी भावनाओं में बहकर देश हित को पीछे छोड़ देते हैं? राहुल गांधी ने एक और बड़ा मोर्चा खोला. इस बार निशाने पर था भारत का चुनाव आयोग. उन्होंने कहा, हमारे पास वोट चोरी के पुख्ता सबूत हैं. इसी को धमकाने वाली भाषा में राहुल ने यह भी कहा, आप लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश में शामिल हैं, लेकिन हम बख्शेंगे नहीं. ये धमकी राहुल ने दी. जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है. मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में. इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं.
कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि जब जब राहुल गांधी को बातचीत के लिए बुलाया गया तो कभी हाजिर नहीं हुए। बीजेपी ने इसे राहुल की गैर जिम्मेदाराना राजनीति बताया। कहा कि बिना सबूत आरोप लगाना और फिर पीछे हट जाना ये राहुल गांधी की आदत बन गई है। और ये आरोप कब और कैसे उल्टा पड़ता है, इसका उदाहरण है कर्नाटक और हिमाचल, जहां कांग्रेस ने उसी चुनाव आयोग के तहत जीत दर्ज की, जिसे अब राहुल पक्षपाती कह रहे हैं। अब सुनिए पार्टी के अंदर की भी बात। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता आशीष दुआ ने खुलकर कहा कि हार की वजह चुनाव आयोग नहीं, बल्कि हार की वजह है कांग्रेस की कमजोर रणनीति। यानी राहुल गांधी के ईसी पर जो आरोप हैं खुद उनकी पार्टी ही नकार रही। और ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस के कई सीनियर नेता अब राहुल गांधी के बयानों से सार्वजनिक रूप से असहमति जताने लगे हैं। राहुल गांधी की राजनीति अब शूट एंड स्कूट की, यानी बयान दो, मुद्दा बनाओ और फिर किनारे हो जाओ, इस ट्रैक पर चल रही है। या यूं कहे, इस ट्रैक पर उनकी राजनीति फंसती जा रही है। बीजेपी ने क्योंकि इस पैटर्न को पकड़ लिया है, हर बयान के बाद ताबड़तोड़ जवाब आने लगते हैं। राहुल गांधी की साख को और चोट पहुंचती है। ये बीजेपी ने अब तुरंत पलटवार की रणनीति अपना ली है। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी का संविधान खतरे में है वाला कैंपेन जरूर चला, लेकिन उसके बाद से वे खुद ही अपने बयानों में उलझते जा रहे हैं। जाति जनगणना पर राहुल गांधी ने कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने भी उसे करवाने का ऐलान कर दिया। ऐसे में एक समय जो छवि राहुल गांधी की बन रही थी, एक ईमानदार साफ सुथरे नेता की, अब वो गॉब्स, झूठे दावे और डिप्लोमेटिक भूलों से डगमगा रही है। ऐसे में अब राहुल गांधी को सोचने की जरूरत है कि वो जो बोले थोड़ा संभल कर बोले, क्योंकि राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन फैक्ट के आधार पर, फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ। भावनाओं के नाम पर देश की नीतियों, संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। वो भी जब बिना तथ्य के आधार पर किया जाए तो नुकसान सिर्फ राहुल गांधी को तो होगा ही, बल्कि देश की इमेज पर भी असर पड़ेगा। तो इस हफ्ते राहुल गांधी के 3 बड़े बयान तीनों उल्टा पड़ गए हैं, चाहे जेटली हो, ट्रंप हो या चुनाव आयोग। हर मोर्चे पर उन्हें सफाई देनी पड़ी है, आलोचना झेलनी पड़ी है। तो अब सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी अपनी रणनीति को रिव्यू करेंगे या फिर अगले बयान से पहले कोई तैयारी नहीं होगी? क्योंकि बयान से शोर होता है, लेकिन भरोसा तभी बनता है जब बातों में फैक्ट हो, गहराई हो। और राजनीति में भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसे राहुल गांधी को कमाना अभी बाकी है। साथ ही राहुल गांधी के रणनीतिकारों के लिए भी ये मैसेज है कि वो अपनी रणनीति बदले, पॉजिटिव राजनीति करें, क्योंकि सरकार में कमियां हैं। सिर्फ उन कमियों पर ही अगर बात करें, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर आगे बढ़े तो सरकार इनमें भी घिर जाएगी, इनमें भी फंस जाएगी और सरकार को इनमें भी झुका सकते हैं। बहरहाल ये तो राहुल गांधी और कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये सोचना होगा कि कैसे वो अपनी रणनीति बदले। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या राहुल गांधी को अब ज्यादा सोच समझकर बोलना चाहिए या राजनीति में बयानों का तूफान ही जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।